मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर आया, लेकिन मुझे रहने के लिए कहीं छत तक न मिली। फिर मुझे एक आंटी जी, जिनका नाम मंजू देवी था, उन्होंने अपने यहाँ रहने की जगह दी। घर में सिर्फ वो और उनकी बहू अंजलि ही रहते थे। अंजलि बहुत खूबसूरत थी। मैं उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था। उनका बेटा ज्यादातर बाहर ही रहता था। एक बार मंजू देवी की तबीयत खराब हुई तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती करा के जब मैं घर आया तो अंजलि घर पर अकेली ही थी। फिर उस दिन हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ। मेरा नाम समीर है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने आया था, ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकूं। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत तक भी ना मिल सकी। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम मंजू देवी था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू अंजलि थी। अंजलि बहुत खूबसूरत थी। मैं पहली नजर में ही उसका दीवाना हो गया। उनका बेटा एक कारोबारी व्यावसायिक था। वह अपने काम से ज्यादातर बाहर ही रहता था। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। एक बार मंजू देवी की तबीयत बिगड़ गई तो मैं एक लायक बेटे की तरह मंजू देवी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, ताकि किताबें भीगने से बच जाएं। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाजा खुला देख चौंक गया। मैं घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नजारा देखकर मैं अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गया। अंजलि लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि मैं एक टक अंजलि को निहारता रह गया। इतने करीब से जब मैंने अंजलि के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे मेरे धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? मुझको सामने पाकर अंजलि चौंक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक टक मैं अपनी लाल लाल आंखों से अंजलि की भीगी देह का अमृत पी रहा था। अंजलि की नजरें मेरे आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्ठा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अंजलि अपनी जगह खड़ी ना रह सकी। दौड़कर वह मेरे सीने से लग गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैंने बलिष्ठ बाहों के घेरे में अंजलि को कसकर जकड़ लिया और उसके गालों को चूम लिया। अंजलि ने कोई प्रतिकार नहीं। देह के इस महासंग्राम में हम दोनों देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने सोचा, यह क्या कर दिया मैंने। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों में उलझ गया। पहले मैंने कहा कि अंजलि खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता। देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर अंजलि अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी में था। अंजलि को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो, पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। अंजलि ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में अंजलि ने मेरी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी। ना जाने कैसे अंजलि को मेरी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट अंजलि ने बना रखी थी।
एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। मुझको गर्मी लग रही थी। मैंने ज्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक अंजलि को सामने पाकर मैंने तौलिया उठा लिया। यह देखकर अंजलि जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में अंजलि किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं इतना भोला नहीं था जो कि स्त्री के मनोभाव को ना समझ पाता। उस रात हम दोनों एक साथ रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मंजू देवी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई और मुझसे कहा, बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मंजू देवी ने मुझे ढेरों आम दे डाली। मुझे और अंजलि को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे, पर देह की भाषा जब देश की दरिया तक लांग जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता मैं अंजलि को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता। और अंजलि को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। पति की अनुपस्थिति में किसी भी स्त्री की देह जो सुख चाहती है, मैं वह सुख अंजलि को प्रदान कर रहा था। देह सुख के इस भोग में हम दोनों शायद ये भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। अंजलि के समर्पण ने मुझको निरंकुश बना दिया। मैं हरदम मनमानी करने लगा। अंजलि मेरे लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। मैं एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो मैंने हाथ भी उठा दिया। धीरे धीरे मेरे और अंजलि के रिश्ते में पहले जैसी बात नहीं रही। अब हमारे मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। हम दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं ना कहीं मंजू देवी की अनुभवी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इधर मैं जब से इस चक्कर में पड़ा था, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब मैं नाइट लैम्प की रोशनी में पढ़ रहा था तो अंजलि मेरे कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो मैं चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। अंजलि ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी, जो होना था हो गया। ये संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। अंजलि ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि ये किस्सा विराम ले सके। मैं भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध की बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। मैंने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को हम दोनों एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।